जय रघुनंदन, जय घनश्याम। मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ रामायण के उत्तरकांड की आगे की कथा। तो कथा को भक्ति पूर्वक सुनिए और कथा का आनंद लीजिए। जय रघुनंदन, जय घनश्याम। तो यहाँ प्रश्न चल रही है मेल मिलाप का। श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास काटकर अयोध्या वापस आ गए हैं और सबसे मेल मिलाप चल रहा है। तो इसी प्रसंग में यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, सासुन सबनी मिली बैदेही, चरणहि लागी हरसुअति तेहि। देहि आशीष बूझी कुशलाता, होई अचल तुम्हार अहिवाता। तो यहाँ पर सीता जी सब सासुओं से मिलती हैं और उनके चरणों को छूकर प्रणाम कर सभी सासुओं से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। सभी सासुएं जो हैं सीता जी को आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल रहे। तो आगे कहते हैं, सब रघुपति मुख कमल बिलोकी, मंगल जानी नयन जल रोकही। कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। उसके बाद सभी माताएं श्री रघुनाथ जी के मुखारविंद को देखती हैं और मंगल समय जानकर अपने नयनों के प्रेम आंसुओं को, ममता भरी अश्रुओं को रोक लेती हैं और उसके बाद सोने के थाल में आरती सजाकर उनकी आरती उतारती हैं और बारंबार प्रभु के अंगों को निहारती है कि इनके अंग कितने कोमल है और इन्होंने कितनी कठोर तपस्या करके आए हैं, कितने भयानक भयानक राक्षसों का संहार किए हैं, कितने भयानक भयानक राक्षसों से लड़ाई किए हैं। तो इस प्रकार से माताएं सोचती हैं और रघुनाथ जी के कोमल अंगों को निहारती हैं। तो आगे कहते हैं, नाना भांति निछावरी करही, परमानंद हरस उर भरही। कौशल्या पुनि पुनि रघुवीरही, चितवती कृपा सिंधुरन धीरही। तो नाना प्रकार के भांति भांति के न्यौछावर माताएं करती हैं रघुनाथ जी के लिए और अपने हृदय को आनंद पूर्ण करती हैं। नाना भांति भांति के न्यौछावर करके अपने हृदय को आनंद से परिपूर्ण करती हैं सभी माताएं। कौशल्या जी दया के समुद्र रणधीर रघुनाथ जी को बार बार देखने लगती हैं और फिर कौशल्या जी रणधीर रघुनाथ जी की और बार बार देखने लगती हैं और क्या सोचती हैं, हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुभट महाबल भारे। तो बार बार रघुनाथ जी की ओर देखती हुई माता कौशल्या सोचती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा होगा। कौशल्या जी के मन में बार बार यही विचार उमड़ रहा है कि रघुनाथ जी के अंग इतने कोमल हैं
इन्होंने भयानक लंकापति रावण को कैसे मारा होगा, जो त्रिलोक विजयी था। तो वह मेरे दोनों बालक बहुत ही सुकुमार है। यह जो मेरे दोनों बालक है, राम और लक्ष्मण, दोनों ही बहुत सुकुमार है। इनके अंग बहुत ही कोमल है और राक्षस तो बड़े योद्धा और भारी बलवान थे। जितने भी राक्षस थे भारी योद्धा थे और बहुत ही बलवान थे। तो उन राक्षसों को ये दोनों सुकुमार मेरे बालक कैसे मारे होंगे, बार बार वे मन में विचार करती हैं। उनकी ओर देख देख कर सोचती हैं ये कितने कोमल है और वे कितने भयानक थे, कितने बलशाली थे, शक्तिशाली थे, कितने बड़े बड़े थे, कितने कठोर अंगों वाले थे, पहाड़ के समान, वज्र के समान थे। उन राक्षसों को मेरे ये कोमल कोमल दोनों सुकुमारों ने कैसे मारा होगा। इस प्रकार से माता कौशल्या अपने मन में विचार करती हैं। तो आगे कहते हैं, लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु ही विलोकति मातु, परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु। तो लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता बार बार देखती है और माताओं के मन में परमानंद समाता नहीं है। लक्ष्मण जी सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर माताओं के मन में परमानंद समाता नहीं। वे परमानंद में मग्न हो जाती हैं और उनके शरीर बार बार पुलकित होते हैं। माताओं के शरीर उनको निहार कर, सीता जी लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी को निहार कर, देख कर उन माताओं के जो शरीर है बार बार पुलकायमान होते हैं, वे पुलकित होती हैं, आनंदित होती हैं, प्रसन्नचित होती हैं। तो आगे कहते हैं, लंकापति कपिस नल नीला, जाम्बवंत अंगद शुभशीला, हनुमदादि सब वानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। तो लंकापति विभीषण, सुग्रीव, नल, जामवंत और हनुमान आदि उत्तम स्वभाव वाले जितने भी वानर दल हैं, वे सब जो भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ अयोध्या नगरी को देखने आए हैं, राज्योत्सव को देखने आए हैं श्री रामचंद्र जी के साथ, वे सभी मनुष्य का सुंदर रूप धारण करके घूम रहे हैं। सब मनुष्य का सुंदर रूप धारण किए हुए हैं। भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा, देखी नगर बासिन के रीति, सकल सराहि प्रभु पद प्रीति। तो वे सब आदर सहित बड़े प्रेम से भरत जी के स्नेह व्रत का वर्णन करने लगे। भरत जी का रामचंद्र जी के प्रति जो स्नेह है, व्रत है, उसका जो है सभी जो रामचंद्र जी के साथ आए वानर दल हैं, विभीषण, सुग्रीव, नल, जामवंत, हनुमान, ये सभी जो हैं भरत जी के नेम व्रत प्रेम स्नेह का, जो रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम है, प्रीति है, भक्ति है, उसका वर्णन करने लगे। नगर निवासियों की रीति और प्रभु के चरणों में जो उनका प्रेम है, नगर वासियों का, अयोध्या वासियों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में जो प्रेम है, निश्चल भक्ति है, उनका प्रेम देखकर उनकी भी ये सब बड़ाई करने लगे। तो आगे कहते हैं, पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए, गुर वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इन्हीं की कृपा दनुज रन मारे। फिर श्री रामचंद्र जी ने अपने सभी सखाओं को बुलाया और उन सभी को सिखाया कि ये
मुनि के चरणों को छुओ। ये जो मुनि हैं ये मेरे गुरुदेव हैं, कुलगुरु है हमारे, इनके चरणों को छुओ। इन्हीं के प्रताप से, इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं की चरणों की प्रताप से हमने रण में राक्षस को मारे हैं। जितने भी राक्षस युद्ध में मारे गए हैं हमारे द्वारा, वो सब इन्हीं की चरणों की प्रताप से है, इन्हीं के आशीर्वाद से है, इन्हीं की आशीर्वाद के बल से ही हमने रण में विजय हासिल की है। तो इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी अपने सभी सखाओं को बुलाकर गुरु वशिष्ठ जी का परिचय कराते हैं और उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद लेने, उनके चरणों की वंदना करने के लिए कहते हैं। तो आगे कहते हैं, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। मम हित लागी जन्म इन्हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। फिर श्री रामचंद्र जी मुनि वशिष्ठ जी से अपनी सखाओं का परिचय कराते हैं और कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, हे गुरुदेव, ये सभी मेरे सखा हैं और ये सभी मुझे भरत के समान प्यारे हैं और इन्होंने मेरे हित के लिए, मेरी भलाई के लिए रण में मेरा सहयोग किए हैं। रण में, युद्ध में अपने जन्म को भी हार गए हैं। अपने जीवन की चिंता न करते हुए इन्होंने मेरे लिए भयानक भयानक राक्षसों से लड़ाई किए हैं। अपना घर परिवार छोड़कर मेरे साथ लंका गए हैं और सभी राक्षसों को मारकर हमें विजय दिलाई है, सीता जी को वापस दिलवाए हैं। तो ये सभी जो राक्षस हैं, ये सभी जो मेरे सखागण हैं, ये मुझे भरत से भी प्यारे हैं। सुनी प्रभु वचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नाई। तो इस प्रकार से प्रभु के वचन को सुनकर सभी जो सखा उनके साथ आए हैं, वे सभी प्रेम में मग्न हो गए और पल पल में उन्हें नए सुखों का अनुभव होने लगा। तो आगे कहते हैं, कौशल्या के चरणनि पुनि तिन्ह नाय उमाथ, आशीष दीन्हे हरसि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। फिर रामचंद्र जी के उन सभी सखाओं ने माता कौशल्या के चरणों में माथा नवाया, माता कौशल्या को प्रणाम किया। तब कौशल्या जी ने प्रसन्न होकर उन सभी को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम मुझे रघुनाथ जी के समान ही प्यारे हो। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारिन देखई नगर नारी नर वृंद। उसके बाद आनंद कंद श्री रामचंद्र जी महल को चले। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और नगर के जो स्त्री पुरुष के झुंड है, वे सभी अटारियों पर चढ़ चढ़कर श्री रामचंद्र जी की शोभा को देख रहे हैं। श्री रामचंद्र जी अब सबसे मेल मिलाप करके अपने राजमहल में प्रस्थान कर रहे हैं। तो आगे कहते हैं, कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे सजि निज निज द्वारे। बंदरवार पताका केतु, सबनि बनाए मंगल हेतु। तो सभी जो हैं अयोध्या के जितने भी निवासी हैं, परिवार हैं, सोने के कलश बहुत भांति से सजाकर अपने अपने द्वार पर रखे हुए हैं। प्रभु के आने की आनंद में, खुशी में सभी जो नगर निवासी हैं अयोध्या के, वे सभी सोने के कलश बहुत भांति से सजाकर अपने अपने घरों के द्वार पर रखे हुए हैं। सभी ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताका भी लगा दी हैं। सभी जो हैं
मंगल के लिए बंदरवार ध्वजा और पताका भी लगा दिए हैं अपने अपने घरों में। बिथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमणि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हरसि नगर निशान बहु बाजे। और सब गलियां, अयोध्या की जितनी भी गलियां हैं, सभी गलियों में सुगंधित जल छिड़काया गया और गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौक पुराई गई। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौक अयोध्या नगरी में पुराई गई। नाना प्रकार के सुंदर साज सजाए गए और विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर साज सजाए गए प्रभु के आने की खुशी में, आनंद में। और प्रसन्नता पूर्वक नगर में बहुत से आनंद के बाजे बजाए गए। जहाँ तहाँ नारी निछावरी करही, देहि आशीष हरस उर भरही। कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करही शुभ गाना। तो जहाँ तहाँ स्त्रियां न्यौछावर कर रही हैं अयोध्या नगरी में श्री रामचंद्र जी के आने की खुशी में। जहाँ तहाँ स्त्रियां जो हैं न्यौछावर कर रही हैं और हृदय में आनंदित होकर आशीर्वाद दे रही हैं। सोने के अनेकों थालों में आरती सजाकर स्त्रियां मनोहर गीत गा रही हैं। सोने की सुंदर थालियों में आरती सजाकर नगर की जो स्त्रियां हैं वे सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। तेऊ यह चरित देखि ठगी रही, उमाता सुगुन नर किमि कहाई। तो रघुवंश रूपी कमल वन के सूर्य तथा समस्त दुख को दूर करने वाले दुख हरता श्री रामचंद्र जी की आरती जो है, सभी स्त्रियां सोने की थाल में आरती सजा सजाकर मंगल गीत गाती हुई कर रही हैं। अयोध्या की शोभा संपत्ति और आनंद को वेद शेष और सरस्वती जी भी नहीं कह सकती, वे भी वर्णन नहीं कर सकते। मैंने अयोध्या की इतनी शोभा है, इतनी संपत्ति है और अयोध्या में इतना आनंद है इस समय की, उसका वर्णन स्वयं शेष वेद और सरस्वती भी नहीं कर सकते, तो साधारण मनुष्य क्या उसका वर्णन कर सकता है। परंतु यह चरित्र देखकर वे भी ठगे रह जाते हैं। शेष शारदा वेद जो हैं वे भी इस चरित्र को देखकर, अयोध्या की शोभा को देखकर ठगे से रह जाते हैं। यहाँ बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तब उनके गुण जो है, अयोध्या की जो शोभा है, आनंद है, उसको साधारण मनुष्य कैसे कह सकते हैं। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं, नारी कुमुदिनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेश। अस्त भये विगसत भये, निरखी राम राकेश। तो स्त्रियां रूपी कुमुदिनी अयोध्या रूपी सरोवर में श्री राम जी के वियोग रूपी सूर्य के अस्त हो जाने से खिल उठी हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अयोध्या की जो स्त्रियां हैं वे कुमुदिनी के समान हैं, जो रामचंद्र जी के वियोग रूपी सूर्य के अस्त हो जाने से और श्री राम रूपी चंद्रमा को देखकर खिल उठी हैं। तो आगे कहते हैं, हो ही सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। तो नाना प्रकार के शुभ शकुन होने लगे
और आकाश में नगाड़े बजने लगे। रामचंद्र जी के आने से अयोध्या में सभी को नाना प्रकार के शुभ शकुन होने लगे। आकाश में नगाड़े बजने लगे। नगर के सब पुरुष और स्त्रियां को स्नात करके भगवान श्री रामचंद्र जी फिर राजभवन को चले। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा। तो महादेव जी कहते हैं माता पार्वती से कि हे पार्वती सुनो, प्रभु ने जाना कि माता कैकेयी मुझे वनवास देकर लज्जित है, तो उन्होंने सबसे पहले उन्हीं के महल में गए और उन्हें समझाकर बहुत सुख दिया। माता कैकेयी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर उनको सुख प्रदान किया। उसके बाद प्रभु फिर अपने महल में गए। माता कैकेयी जिन्होंने श्री रामचंद्र जी को वनवास दिया और श्री रामचंद्र जी के वनवास में जाने के कारण दशरथ जी स्वर्ग सिधार गए, तो यह सोच सोचकर माता कैकेयी बहुत लज्जित थी। तो ये बात श्री रामचंद्र जी ने जानी और यह बात जानकर कि माता कैकेयी लज्जित है, तो उन्होंने सबसे पहले उन्हीं के महल में गए और फिर उनके महल में जाकर माता कैकेयी को बहुत प्रकार से समझा बुझाकर उनको सुख प्रदान करके फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। गुर वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदीन समुदायी। उसके बाद कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी जब अपने भवन में गए, तब नगर के सभी नर नारी बहुत सुखी हुए। उन सभी को बहुत सुख मिला, आनंद मिला। फिर गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलावा भेजा और सभी को बुलाकर कहा कि आज शुभ घड़ी है और सुख देने वाला सुंदर दिन है, तो आज ही श्री रामचंद्र जी का राज तिलक किया जाए। सब द्विज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। तो आप सब ब्राह्मण आनंद पूर्वक आज्ञा दीजिए। गुरु वशिष्ठ जी सभी ब्राह्मणों को बुलाकर कहते हैं कि आज शुभ दिन है, शुभ घड़ी है, क्यों न आज ही श्री रामचंद्र जी का राज तिलक किया जाए। तो आप सभी ब्राह्मण आनंद पूर्वक आज्ञा दीजिए कि श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। तो मुनि के इस प्रकार के वचन सुनते ही ब्राह्मणों को बहुत अच्छे लगे, वे सभी बहुत आनंदित हुए। तो आगे कहते हैं, कहि वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजय, महाराज कह तिलक करीजय। तो वे अनेक ब्राह्मण मधुर वचन बोले। वे जो अनेक ब्राह्मण आए हुए थे, वे सभी मधुर वचन बोले और श्री रामचंद्र जी का अभिषेक संसार को सुख देने वाला है, ऐसा उन्होंने बोले। हे मुनिवर, आप विलंब न कीजिए, देर न कीजिए, महाराज का राज तिलक कर लीजिए। जितने भी ब्राह्मणों को बुलाया गया, वे सभी ब्राह्मण सुंदर मधुर वचन बोले कि श्री रामचंद्र जी का अभिषेक संसार को सुख देने वाला है। जब श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठेंगे, तभी सारी संसार सुखी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हे मुनिवर, वशिष्ठ मुनि से कहते हैं सारे ब्राह्मण कि हे मुनिवर, अब आप विलंब न कीजिए, देर न कीजिए, श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कर दीजिए। तब मुनि कहे सुमंत्र सन, सुनत चले हर साई। रथ अनेक बहुबाजी गज, तुरत संवारे जाई।
तब फिर वशिष्ठ मुनि ने सुमंत्र जी से कहा तो कि श्री रामचंद्र जी का राज तिलक करना है। तो यह बात सुनते ही सुमंत्र जी हर्षित होकर चले। उन्होंने अनेक रथ, हाथी, घोड़े तुरंत जाकर फिर सजवाए। जहाँ तहाँ धावन पठई पुनि मंगल द्रव्य मगाई, हरस समेत वशिष्ठ पद पुनि सिरुनाए हुआई। फिर सभी हाथी, घोड़े, रथ आदि को सजाकर सुमंत्र जी ने जहां तहां दूतों को भेजकर मंगल द्रव्य मंगाया और फिर आनंद पूर्वक आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। तो आज यहीं तक, आगे की कथा अगले दिन। जय रघुनंदन, जय घनश्याम।